आज की इस भूमिका में मैं अपने अंदर एक बहुत गहरे परिवर्तन के बारे में, नास्तिकता और आस्तिकता की यात्रा के बारे में बात करूंगा। कैसे एक जरूरी नहीं ने मुझे असली हाँ को जन्म दिया। अगर आप आध्यात्मिक खोज, सच्ची जिज्ञासा और जीवन के वास्तविक आनंद को समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिए। और अगर यह विषय आपके लिए नया है तो भी रुकिए, एक सवाल पूछिए और चलिए साथ में खोजते हैं। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका। आज मैं आपसे एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करने जा रहा हूं। वो अनुभव जिसकी वजह से मेरी जिंदगी का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। मैं अपने जीवन के पहले 15 सालों में नास्तिक और समाजवादी विचारों के प्रभाव में रहा। मैंने तर्क, विज्ञान, राजनीति इन सब को महत्व दिया। पर लगभग 15 साल पहले मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि मैं भीतर एक ऐसी अनुभूति पाई जिससे मुझे लगा सब कुछ मिल गया। पहले मैं नास्तिकता को गलती से सिर्फ भगवान पर विश्वास न होना समझता था, पर वास्तव में नास्तिकता का मतलब यह है प्रश्न उठाना, जिज्ञासा रखना, कुछ भी स्वीकार करने से पहले भीतर में जांचना। नास्तिकता एक ऐसा आंतरिक साहस है जो कहता है मैं हर बात पर हाँ नहीं कहूँगा। यह साहस बहुत जरूरी है क्योंकि बिना नहीं कहे हुए कोई भी असली हाँ अज्ञात, अधूरा और मजबूरी जैसा लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप काले बोर्ड पर सफेद चौक से लिखते हैं तो अक्सर साफ दिखाई देते हैं। ठीक इसी तरह जब आप नास्तिकता की पृष्ठभूमि से किसी आध्यात्मिक अनुभव को देखते हो तब उसकी शुद्धता अलग तरह से ही दिखाई पड़ती है। हमारी एक बहुत बड़ी भूल ये है कि हम बच्चों पर पहले से ही किसी तरह का विश्वास थोप देते हैं, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक। पर बच्चे की असली शक्ति, उसकी जिज्ञासा अगर दबा दी जाए तो जन्म ही झूठी आस्था को हो जाता है। बच्चे को जवाब थोपने की बजाय प्रश्नों की कदर सिखाना चाहिए। जब बच्चे खुद सवाल पूछते हैं और खोजते हैं तो उनकी आत्मा मजबूत बनती है। जब प्रश्नों की तेजी, गहराई और सम्मान दिया जाता है तभी वे असली अर्थ खोज पाते हैं। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की सिखाई हुई आस्था या नास्तिकता केवल बाहरी आवरण है, उसमें जीवन नहीं होता। इसलिए शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए जिज्ञासा को विकसित करना, उत्तरों को थोपना नहीं और हाँ की आंतरिक यात्रा। नास्तिकता एक तरह से न बोलने की कला है, पर इसका अंतिम उद्देश्य नकार नहीं है। न हमें परखता है, हमें साफ करता है, हमें बताता है कि कौन सा सत्य हमारा नहीं है।
और जब यह नए वास्तविक रूप से जी लिया जाए, तब वही व्यक्ति किसी गहरे और प्रामाणिक हाँ के लिए तैयार होता है। शुरुआत में नए में थोड़ी राहत है, अहंकार का मजा मिलता है, लेकिन यह राहत देर तक नहीं रुकती। असली परिवर्तन तब आता है जब नए का अनुभव बदलकर समझ बनता है और फिर हाँ का जन्म होता है। मैं यह भी कहूँगा कि जो व्यक्ति कभी नास्तिक नहीं हुआ, उसे असली आस्तिकता का स्वाद नहीं पता, क्योंकि आस्तिकता का अर्थ गहराई से अस्तित्व को स्वीकार करना है, और यह स्वीकार तभी प्रामाणिक होता है जब वह स्वतंत्र रूप से चुना गया हो, जब वह पहले से थोपे हुए जवाब नहीं हो। व्यक्तिगत बदलाव का वर्णन है। अब मैं थोड़ी वैयक्तिक बात करूंगा कि कैसे मेरे अंदर का यह बदलाव आया, और मेरे लिए वह एक कर्मिक जागरण था। पहले संदेह, फिर खोज, फिर अनुभव। मैंने देखा कि जब मैंने अपने पुराने विचारों को बिना डर के परखना शुरू किया, तो भीतर कुछ नया जग उठा। आनंद, ताजगी, उत्सव जैसा अनुभव। यह सच्चा आनंद किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आया, यह आंतरिक परिवर्तन का फल था। यह कहना आसान नहीं कि मुझे सब कुछ मिल गया, पर जो भाव उस समय था वह शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। यह वैसा ही है जैसे किसी ने आपको कई सालों बाद आपका खोया हुआ घर दे दिया हो, पर उस घर का असली सौंदर्य तब समझ में आए जब आप उसे पहले अकेले खुद बनाकर देख चुके हो। हमारे समाज में बहुत सी चीजें परंपरा के नाम पर चलती है, और अक्सर परंपरा ने सवालों को जवाब दिया है। राजनीति, धर्म और व्यवस्था, इन सब ने लोगों के ऊपर ऐसे मुकुट्टे पहनाए जिनके पीछे उनका असली चेहरा छिपा रहा। यह पीढ़ियों से चलता आया रोग है। इस पर इसका इलाज क्या है? बस छोटा सा उपाय है। बच्चों और युवा जब जिज्ञासाएं दिखाएं, तो उन्हें उत्तर थोपने की बजाय हमें नया रास्ता और मार्ग दिखाना चाहिए। उन्हें सोचने की आज़ादी दीजिए। शिक्षा का अर्थ सिर्फ जानकारी देना नहीं, यह सोचने की आदत देना है। कैसे खोज शुरू करें? अगर आप भी यह यात्रा करना चाहते हैं, तो कुछ सरल अभ्यास आज ही कर सकते हैं। रोज 3 ऐसे सवाल लिखिए जो आपको सच्चे अर्थ में परेशान करते हैं। इन सवालों पर सप्ताह भर ध्यान दीजिए। रोज कम से कम 10-20 मिनट बैठकर अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। जब भी कोई उत्तर तुरंत आ जाए, उसे बिना तुरंत मान लिए चौंक कर देखिए। आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़िए, पर एक आलोचनात्मक दिमाग से। बातचीत कीजिए उन लोगों से जो सच में प्रश्न पूछते हैं, न कि जो सिर्फ विश्वास थोपते हैं।
अपने अनुभव पर भरोसा। किसी भी सिद्धांत को तभी अपनाइए जब आप उसे अनुभव कर चुके हो, न कि सिर्फ किसी वाक्य से सुना हो। इनमें स्थिरता जरूरी है, न कि एक दो बार करके छोड़ देना। और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य रखना। यह दौड़ नहीं है, खोज है खाली। अगर तुमने कभी किसी गुरु, किसी मार्गदर्शक, किसी अनुभव से गहरा जुड़ाव महसूस किया हो, तो उस कृतज्ञता को शब्दों में बांधना मुश्किल होता है, पर तुम छोटे छोटे कर्मों से उसे व्यक्त कर सकते हो। ध्यान, सेवा, सच्चाई से जीना और दूसरों के प्रश्नों में सहयोग करना। कृतज्ञता सिर्फ धन्यवाद कहने तक सीमित नहीं है, वह जीवन को उस नए अर्थ से जीना है जो उस अनुभव ने दिया है। जब तुम सच्चाई के प्रति ग्रहणशील हो जाते हो, तो तुम्हारा हर कार्य कृतज्ञता का रूप बन जाता है। दोस्तों, आज की इस भूमिका का उद्देश्य सिर्फ विचार देना नहीं था, बल्कि एक निमंत्रण था। अपनी जिज्ञासा को जीवित रखिए, नए को भी जीने दीजिए, और फिर जो हाँ आए उसे प्रामाणिकता से स्वीकार कीजिए। अगर यह बात आपके अंदर कुछ हलचल ला रही है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, आपका कौन सा सवाल अभी सबसे ज़्यादा परेशान करता है। मैं उन सवालों पर आगे के लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन दबाना, ताकि अगले वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद। आपसे जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार।